हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश से रिलेटेड एक टॉपिक है इडियम्स। और इडियम्स का दोस्तों हिंदी मीनिंग होता है मुहावरे। तो यहाँ पे दोस्तों लगातार इस सीरीज के अंतर्गत हम इडियम्स से रिलेटेड वीडियो डिस्कशन कर रहे हैं। और अब तक मैंने दोस्तों 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है दोस्तों, जिसमें हमने 34 इडियम्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो दोस्तों अब तक हमने 34 इडियम्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है और प्रत्येक इडियम्स को दोस्तों हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग और विथ एग्जाम्पल के साथ में हम समझ रहे हैं। तो अब तक दोस्तों 34 इडियम्स डिस्कशन कर लिए और आज की वीडियो दोस्तों 35 से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, आज की सबसे पहली इडियम्स हमारे सामने है टू बर्न वंस फिंगर। टू बर्न, बर्न मीन्स होता है जलाना, वंस फिंगर यानी कि एक अंगुली जलाना। ठीक है, और इसका हिंदी मीनिंग है दोस्तों अनावश्यक खतरे में पड़ना। और इंग्लिश मीनिंग की बात करें दोस्तों टू गेट इनटू अनएक्सेप्टेड ट्रबल। अनएक्सेप्टेड यानी कि अनावश्यक, ट्रबल यानी कि समस्या या खतरे में, गेट इनटू यानी कि पड़ना। ठीक है, टू गेट इनटू अनएक्सेप्टेड ट्रबल यानी कि अनावश्यक खतरे में पड़ना। या फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझे दोस्तों, ही बर्नड हिज यानी कि उसने जला ली, हिज फिंगर उसकी एक अंगुली, बाय इंटरफेयरिंग यानी कि दखलंदाजी करके, इन हिज नेबर्स अफेयर उसके पड़ोसी के मामले में दोस्तों उसने दखलंदाजी करके उसकी खुद की अंगुली जला ली है। ठीक है, यानी कि वो अनावश्यक खतरे में पड़ गया पड़ोसी के मामले में टांग अड़ाकर। टू बर्न वंस फिंगर इट मीन्स टू गेट इनटू अनएक्सेप्टेड ट्रबल। टू बर्न वंस फिंगर इट मीन्स टू गेट इनटू अनएक्सेप्टेड ट्रैवल यानी कि अनावश्यक खतरे में पड़ना पड़ोसी के मामले में टांग अड़ाकर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टू स्टीयर अप ए हॉर्नेस्ट नेस्ट। हॉर्नेस्ट नेस्ट क्या होता है दोस्तों? मधुमक्खी का छत्ता होता है। ठीक है, उसके अंदर के दोस्तों स्टीयर अप करना यानी कि तिनके से उसको हिलाना। इट मीन्स मुसीबत मोल लेना या शत्रु को छेड़ना। और इंग्लिश मीनिंग की बात करें दोस्तों, क्रिएट ट्रबल यानी कि समस्या उत्पन्न करना, या स्टीयर अप एनिमी यानी कि जो दुश्मन है उसको क्या करना, स्टीयर अप करना, या उसको मतलब कि छेड़खानी करना। ठीक है, तिनके से उसको छेड़खानी करना क्या कहलाता? स्टीयर अप कहलाता। ठीक है, और एग्जाम्पल के थ्रू समझे दोस्तों, इफ़ यू क्रिटिसाइज योर एनिमी, यदि आप आपके दुश्मन को मतलब कि क्रिटिसाइज करोगे, इट विल बी दोस्तों स्टीयरिंग अप हॉर्नेस्ट नेस्ट। ठीक है, एक तरह से क्या हो गया दोस्तों, दुश्मन को छेड़ना हो गया। ठीक है, इफ़ यू क्रिटिसाइज योर एनिमी, यदि आप अपने दुश्मन की आलोचना करोगे तो क्या कहलाएगा दोस्तों? इट विल बी स्टीयरिंग अप हॉर्नेस्ट नेस्ट, यानी कि आप अपने दुश्मन को छेड़खानी कर रहे हो। ठीक है, मुसीबत मोल ले रहे हो। टू स्टीयर अप हॉर्नेस्ट नेस्ट। नेक्स्ट देखिए ए फूल्स पैराडाइज। ए फूल्स पैराडाइज इट मीन्स काल्पनिक खुशी या भ्रम में रहना। ठीक है, ए फूल पैराडाइज इट मीन्स काल्पनिक खुशी या भ्रम में रहना। और इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करें दोस्तों, टू लिव इन इल्यूजन या फिर इन अनथिंकिंग हैप्पीनेस। जो आप सोच नहीं सकते उस खुशी में आपको रहना क्या कहलाता? काल्पनिक खुशी कहलाता या फूल्स पैराडाइज कहलाता। ठीक है, टू लिव इन इल्यूजन यानी कि भ्रम में रहना, इन अनथिंकिंग हैप्पीनेस यानी कि जो सोच नहीं सकते उस खुशी में आप मतलब कि रहना क्या कहलाता है? ए फूल्स पैराडाइज कहलाता है। और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे दोस्तों, दूज हु थिंक दैट दे कैन पास द IAS एग्जामिनेशन विदाउट हार्ड वर्क आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। एग्जाम्पल के थ्रू मतलब कि IAS का एग्ज़ाम पास करना विदाउट कठिन परिश्रम के क्या कहलाता है दोस्तों? फूल ए पैराडाइज। ठीक है, बिना हार्ड वर्क के दोस्तों IAS का एग्ज़ाम पास करना नामुमकिन है। ठीक है, लेकिन बिना हार्ड वर्क की मतलब कि IAS का एग्ज़ाम पास करना क्या कहलाता है दोस्तों? लिविंग ए फूल्स पैराडाइज, यानी कि वो एक काल्पनिक खुशी या भ्रम में जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक है, टू लिव इन इल्यूजन या अनथिंकिंग हैप्पीनेस। नेक्स्ट देखिए बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनियमित रूप से कार्य करना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट इट मीन्स अनियमित रूप से कार्य करना। और इंग्लिश मीनिंग की बात करें, नॉट रेगुलरली। ठीक है, कोई भी कार्य रेगुलरली नहीं करते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट यानी कि अनियमित रूप से कार्य करते हैं, नॉट रेगुलरली, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे दोस्तों, वन हु वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट कांट सक्सीड। कोई भी व्यक्ति अनियमित रूप से कोई कार्य करता है, नॉट रेगुलरली कोई भी काम करता है दोस्तों, वो सक्सेस नहीं हो पाता। ठीक है, वन हु वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट कांट सक्सीड, वो सक्सेस नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड मीन्स क्या होता है? निर्दयता पूर्वक। ठीक है, यानी कि क्रूली। इन कोल्ड ब्लड इट मीन्स क्रूली। और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे दोस्तों, द मर्चेंट वाज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, यानी कि जो व्यापारी होते हैं वो मतलब कि जो गरीब लोग हैं उनको किस तरीके से मारते थे दोस्तों? एक मतलब कि
कोल्ड ब्लड की तरह या कि यानी कि निर्दयतापूर्वक उनके साथ में व्यवहार करते हैं हर चीज़ को, मतलब कि व्यापारी। ठीक है, तो क्रूअली मीन्स क्या होता है, निर्दयतापूर्वक या इन कोल्ड ब्लड। ठीक है, मर्डर यानी कि हत्या कर देते हैं। नेक्स्ट है द एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है, एकदम सही मूल्यांकन करना। ठीक है, एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है, एकदम सही मूल्यांकन यानी कि शुद्ध मूल्यांकन करना। ठीक है, टेस्ट दैट गिव्स। ठीक है, टेस्ट दैट गिव्स इसका इंग्लिश मीनिंग है दोस्तों, द एसिड टेस्ट मीन सही मूल्यांकन करना। और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे दोस्तों, क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, इसका इंग्लिश मीनिंग टेस्ट दैट गिव्स कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द वर्थ ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ को योग्य दर्शाने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है वो क्या कहलाता है, एसिड टेस्ट कहलाता है। ठीक है, द एसिड टेस्ट कहलाता है। द टेस्ट गिव्स जो देता है, कंक्लूसिव प्रूफ यानी कि एक मतलब कि सच्चाई का जो प्रूफ देता है, द वर्थ ऑफ समथिंग जो योग्य है उसके लिए, मतलब कि एक मतलब कि सच्चाई से जो टेस्ट लिया जाता है वो क्या कहलाता है, द एसिड टेस्ट कहलाता है। और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे दोस्तों, द असेंबली इलेक्शन विल बी द एसिड टेस्ट ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ बीजेपी। तो यहाँ पे दोस्तों जो असेंबली है, वो इलेक्शन वाली जो असेंबली है दोस्तों, ये एसिड टेस्ट लेती है ऑफ पॉपुलरिटी। ठीक है, जो मतलब कि लोकप्रियता ऑफ बीजेपी। ठीक है, बीजेपी की मतलब कि लोकप्रियता का एसिड टेस्ट लेती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थ्रू वंस गॉटलैंड। ठीक है, थ्रू वंस गाउंटलेट। थ्रू वंस गाउटलेट इट मीन्स चुनौती देना। और इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करें दोस्तों, टू चैलेंज यानी कि चुनौती देना, थ्रू वंस गाउटलेट। और यहाँ पे क्या दोस्तों, एग्जाम्पल की तरफ समझे, हॉलैंड थ्रू डाउन इट्स गाउटलेट इन टू इंडिया एंड नेवर बॉदर फॉर आवर स्ट्रॉन्ग बैटिंग। नेक्स्ट देखिए, रेनी डेज। रेनी डेज का मतलब होता है संकट का समय। और इंग्लिश मीनिंग की बात करें दोस्तों, क्रिटिकल टाइम। वी शुड सेव समथिंग फॉर रेनी डेज। हमें मतलब कि जो संकट का समय उसके लिए कुछ सेव करके रखना चाहिए। ठीक है, वी शुड सेव समथिंग फॉर रेनी डेज। रेनी डेज मीन संकट का समय या क्रिटिकल टाइम। नेक्स्ट देखिए, ए वाइल्ड गुज चेस। ए वाइल्ड गुज चेस का मतलब क्या होता है, निरर्थक प्रयत्न करना। इट मीन्स यूजलेस एफर्ट। यूजलेस एफर्ट मीन्स निरर्थक प्रयत्न करना। और एग्जाम्पल के थ्रू समझे दोस्तों, टू पास द AIS एग्जामिनेशन विदाउट प्रिपरेशंस इन चेस वाइल्ड गुज दे। ठीक है, पास द IAS एग्जामिनेशन विदाउट प्रिपरेशन, एग्जाम IAS का एग्ज़ाम पास करना विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के, इन ए चेस वाइल्ड गोज यानी कि निरर्थक प्रयत्न करना, ये यूजलेस एफर्ट है। ठीक है, बिना तैयारी के IAS का एग्ज़ाम पास करना नामुमकिन है। नेक्स्ट देखिए, बियॉन्ड वंस मीन्स। बियॉन्ड वंस मीन्स का क्या मतलब होता है, साधनों से परे पहुँच के या फिर बाहर। ठीक है, साधनों से परे या पहुँच के बाहर। ठीक है, बियॉन्ड वंस फिंगर, साधनों से परे या पहुंच के बाहर। ठीक है, मोर देन वंस मीन्स अलाउ। मोर देन वंस मीन्स अलाउ, साधनों से परे या फिर पहुंच से बाहर। और एग्जाम्पल के थ्रू समझे दोस्तों, इट इज़ बियॉन्ड माई मीन्स मेंटेन ए कार। ये जो कार का मेंटेन है दोस्तों, ये मेरी पहुंच से बाहर है। इट इज़ बियॉन्ड माई मीन्स यानी कि ये मेरी पहुंच से बाहर है। ये मेंटेन ए कार, मेंटेन कार को मेंटेन करना। ठीक है, ही लिव्स बियॉन्ड हिज मीन्स। नेक्स्ट देखिए, टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस इट मीन्स चुप्पी तोड़ना। ठीक है, टू ब्रेक द आइस इट मीन्स चुप्पी तोड़ना। इंग्लिश मीनिंग की बात करें दोस्तों, स्टार्ट कन्वर्सेशन आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस। बहुत देर तक चुप रहने के बाद में कन्वर्सेशन स्टार्ट करना क्या कहलाता है, टू ब्रेक द आइस यानी कि चुप्पी तोड़ना। नो वन डेयर्ड टू टॉक एट लास्ट ब्रोक द आइस। नो वन डेयर्ड, कोई नहीं डरा, टू टॉक बात करने से, एट लास्ट ए ब्रोक द आइस यानी कि उन्होंने लास्ट में चुप्पी तोड़ दी। ठीक है, नो वन डेयर्ड टू टॉक एट लास्ट आई ब्रोक द आइस, मैंने लास्ट में चुप्पी तोड़ दी। स्टार्ट कन्वर्सेशन आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, टू ब्रेक द आइस। नेक्स्ट है टू रन द गाउंटलेट। ठीक है, टू रन द गाउंटलेट यानी कि तीव्र आलोचना सहन करना। टू रन द गाउंटलेट मीन्स तीव्र आलोचना सहन करना। बी एक्सपोज्ड टू सर्व क्रिटिसिज्म। हिज करेज एंड पेशेंस हेल्प्ड हिम टू रन द गाउंटलेट ऑफ हिज द ओपोनेंट्स। नेक्स्ट देखिए,
किथ एंड किन, किथ एंड किन यानी कि सगे संबंधी, नियर एंड डियर वंस, नियर एंड डियर वंस यानी कि सगे संबंधी, ऑल हिज किथ एंड किन्स अटेंड्स हिज मैरिज, उसके सभी सगे संबंधी उसकी जो मैरिज है उसको अटेंड अटेंड की थी, ठीक है।